Good morning student. I welcome to all of you. मैं ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, BA B.Ed, BSc B.Ed 4th ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पहले हमें पाठ्यक्रम के अर्थ को और पाठ्यक्रम की परिभाषाओं को जानना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 बातें हैं मुख्य तौर से: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। किसी भी शिक्षण अधिगम के लिए इन 3 बातों का होना बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षण अधिगम की 3 शर्तें जो मैंने आपके सामने रखी: नंबर 1 शिक्षक का होना, नंबर 2 शिक्षार्थियों का होना, नंबर 3 पाठ्यक्रम का होना। पाठ्यक्रम है, शिक्षार्थी नहीं है तो शिक्षक किसको पढ़ाएगा? पाठ्यक्रम है, शिक्षक हैं और शिक्षार्थी नहीं है तो फिर क्या औचित्य है? इसलिए इन तीनों की जोड़ी है और उस जोड़ी के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर ले जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, पाठ्यक्रम शिक्षक और बालक 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 छात्र, नंबर 3 पाठ्यक्रम। ये किसी भी शिक्षण अधिगम की शर्तें हैं। इन तीनों का होना शिक्षण अधिगम के लिए आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक बालक को उनके निर्धारित लक्ष्यों की ओर ले जाता है और शिक्षक को उन क्रियाओं के माध्यम से अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति पाठ्यक्रम के माध्यम से ही संभव है। शिक्षण की रूपरेखा तैयार करनी होती है और शिक्षक के पास में वो हथियार है पाठ्यक्रम। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा पर, उसकी प्लानिंग पर आधारित होती है। कार्य की प्लानिंग अच्छे ढंग से की जाए तो आप जानते हैं कि उस कार्य में सफलता प्राप्त हो ही जाती है, और कार्यक्रम की प्लानिंग नहीं की गई तो आप देखते हैं कि असफलता हमें यही मंत्र देती है कि हमारे प्रयासों में, हमारी योजनाओं में कोई कमी रह गई थी। प्रशिक्षणार्थियों, उन योजनाओं को जो पूर्व में निर्धारित कर ली गई है उस योजना के अनुसार ही शिक्षण कार्य संपन्न कराया जाता है, तो ऐसा शिक्षण भी प्रभावित होता है और जो शिक्षा के निर्धारित लक्ष्य हैं और जिन उद्देश्यों को लेकर शिक्षण कराया जा रहा है उन उद्देश्यों में सफलता आवश्यक रूप से मिलना लाजमी है। अर्थात डेफिनेटली सफलता मिल जाएगी। बड़े से बड़े विद्वान जो दुनिया में सक्सेस हुए हैं, बड़े से बड़े लोग जिन्होंने सफलताएं अर्जित की हैं, उनके पीछे एक ही विद्या काम कर रही है, वो है प्लानिंग, प्री प्लान। वो योजनाएं तैयार करते हैं और उन्हीं के अनुसार, योजना के अनुसार वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनको सफलता हासिल हो जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षक अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही रूपरेखा तैयार करता है और जिन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही उसको प्राप्त होती है। प्रशिक्षणार्थियों,
पाठ्यक्रम को जानने के लिए पाठ्यक्रम के अर्थ को समझना होगा। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम। पाठ्य कहते हैं पढ़ने योग्य वस्तु, जिसको पढ़ने योग्य है वो वस्तु का नाम पाठ्यक्रम, पढ़ने योग्य विषय ये पाठ्य, और क्रम मीन्स व्यवस्था, दोनों को मिलाकर बनता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था। पाठ्य पढ़ने योग्य कोई विषय है पढ़ने योग्य जिसको पढ़ा जा सके, और क्रम कहते हैं व्यवस्था के लिए। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, और दोनों का अर्थ है, पाठ का अर्थ है पढ़ने योग्य और क्रम का अर्थ है व्यवस्था का होना। सीधा सा अर्थ निकल कर आता है कि पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था का होना ही पाठ्यक्रम कहलाता है। प्रशिक्षणार्थियों, अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का अर्थ लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुआ है, और क्यूरेर का अर्थ है दौड़ का मैदान। दौड़ के मैदान से ये अर्थ लगाया गया है कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है जहां लक्ष्य प्राप्ति के लिए धावक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ लगाता है। धावक को वो दौड़ का मैदान पार करना होगा। विद्यार्थियों को वो पाठ्यक्रम को पढ़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब वो पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम को हासिल करते हैं, पाठ्यक्रम पर खरा उतरते हैं, वरना वो पाठ्यक्रम से बाहर की बातें लिख कर आएंगे, पाठ्यक्रम से बाहर की बातों को सीखेंगे, और इस प्रकार से उनको निर्धारित लक्ष्य की या शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आपको स्पष्टीकरण दे दूं। सीधा सा अर्थ है पाठ्यक्रम का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। प्रशिक्षणार्थियों, अंग्रेजी भाषा के करिकुलम, अंग्रेजी में पाठ्यक्रम को कैरिकुलम कहते हैं, और इस कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुई है। क्यूरेर का मीनिंग है दौड़ का मैदान, और दौड़ के मैदान में पाठ्यक्रम वह मार्ग है जो अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बालकों को ले जाता है। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जो लक्ष्य प्राप्ति की ओर शिक्षक को ले जाता है। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जो शिक्षक और शिक्षार्थियों को उनके निर्धारित लक्ष्यों की ओर ले जाता है। धावक दौड़ के मैदान में पार करेगा तो ही उसको दौड़ने के बाद लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। जब वो दौड़ के मैदान पर दौड़ लगाएगा और दौड़ लगाने के बाद अन्य धावकों को पीछे छोड़ देगा तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक के लिए ये पाठ्यक्रम एक इतना बड़ा हथियार है। जैसा कि कनिंघम महोदय ने परिभाषाएं दी हैं, इनकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, उनसे जो पाठ्यक्रम का अर्थ है वो और स्पष्ट हो जाएगा। ख़ासतौर से कनिंघम विद्वान हैं और इन समाजशास्त्रियों की ये आपके सामने परिभाषाएं हैं। पाठ्यक्रम अर्थात पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में, कलाकार से मीनिंग लिया है शिक्षक के हाथ में। पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में, शिक्षक के हाथ में वह साधन है जो अपने स्टूडियो अर्थात अपने विद्यालय में, पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ का ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वो कलाकार अपने स्टूडियो में अर्थात उस विद्यालय में अपनी सामग्री, जो उसके विद्यार्थी हैं, ये उसकी धरोहर हैं, उन विद्यार्थियों को उनके आदर्शों के अनुसार ढालता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से
उस दौड़ के मैदान में दौड़ लगाई जा रही है लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ठीक उसी प्रकार से पाठ्यक्रम वह साधन है जो कलाकार यानी टीचर, शिक्षक के हाथों में ऐसा साधन है जो अपने स्टूडियो में शूटिंग करता है, स्टंट सीन करवाता है और वो सामाजिक सरोकार के पाठ पढ़ा रहा है। ऐसी शूटिंग की जा रही है जो दूसरी जगह कभी नहीं की गई हो। स्टूडियो मीन्स एक ऐसा विद्यालय जिसमें बालक के लिए मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक, आध्यात्मिक, नैतिक, धार्मिक समस्त गुणों से भरा जा रहा है। उस स्टूडियो में शूटिंग होती है और वो है सामाजिकता की। उस शिक्षक के, कलाकार के स्टूडियो में शूटिंग होती है, विद्यालय में शूटिंग होती है नैतिकता की। उस विद्यालय में शूटिंग होती है आध्यात्मिकता की। उस विद्यालय में शूटिंग होती है सांस्कृतिकरण की। उस विद्यालय में शूटिंग होती है राष्ट्रीय एकता की। उस विद्यालय में शूटिंग होती है देश प्रेम की। उस विद्यालय में शूटिंग होती है बालक के बहु मनोशारीरिक, मनोसांवेगिक व्यक्तित्व में निखार लाने की। उस विद्यालय में शूटिंग किसकी हो रही है? बालक को बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी बनाया जा रहा है। इस कलाकार के जो असिस्टेंट कलाकार हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी दुनिया के किसी भी मुकाबले में फिल्म पिटेगी नहीं। उनकी मूवी हिट जाएगी, सुपर डुपर हिट। क्योंकि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा हथियार लग गया है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वो बालकों को जैसा चाहेगा वैसा ढाल देगा। और मकसद यही है कि हमको देश प्रेम की भावना, महिलाओं का सम्मान करना, नैतिकता के पाठ पढ़ाने हैं, जागरूकता के पाठ पढ़ाने हैं, सामाजिकता के पाठ पढ़ाने हैं, आध्यात्मिकता के पाठ पढ़ाने हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के पाठ पढ़ाने हैं, मानसिक मेंटल हेल्थ के पाठ पढ़ाने हैं। हमको बालक को बहुआयामी प्रतिभा का धनी बनाना है, जिससे बालक समाज में जाकर और जब उसका मुकाबला हो, उसका मुसीबतों से सामना हो, तो वो उन मुसीबतों को आसानी से दूर कर दे। वो महिलाओं का सम्मान करना पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीख कर आया है। उसने स्त्री और पुरुष में अंतर कभी किया ही नहीं, क्योंकि उसके गुरुजन ने, उसके कलाकार ने उसको, उसके डायरेक्टर ने उससे ऐसी शूटिंग करवाई है, ऐसे नैतिकता के पाठ पढ़ाए हैं कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। क्योंकि एक लड़की होना कोई हानि नहीं और एक लड़का होना कोई लाभ नहीं। ये पाठ ये कलाकार ने, उन शिक्षक ने अपने शिक्षार्थियों को सिखाया है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। भाई हमारा मकसद है लैंगिकता को, अर्थात लिंग भेदभाव को मिटाना। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? कनिंघम महोदय की ये परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है कि आप कलाकार के हाथ में, शिक्षक के हाथ में पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके माध्यम से वो विद्यालय के स्टूडियो में अपनी सामग्री यानी विद्यार्थियों को अपने आदर्श क्या है, उद्देश्यों के अनुसार ढालता है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे विद्यालयों से निकलने वाले छात्र, हमारे शिक्षण प्रशिक्षण के ये भावी राष्ट्र निर्माता ये सबक लेकर जाएं, इनको ये मैसेज है और ये और लोगों को छोड़ें कि हम और हमारा विद्यालय और हम आने वाले भविष्य के लोगों के लिए
महिलाओं का सम्मान और आदर करना सिखाएंगे। पाठ्यक्रम के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम कैसा हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो, पाठ्यक्रम। तो हमारे देश के नागरिकों के लिए पाठ्यक्रम ऐसा सुनियोजित किया जाए जो बालकों को बहुआयामी प्रतिभा का धनी तो बनाए, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तो करे, लेकिन उसको नैतिकता के ये पाठ जरूर पढ़ाए जाएं जिससे वो हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, लैंगिक भेदभाव को मिटाना सीख जाए। ये नई युवा पीढ़ी जिसके लिए ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, उन युवाओं को ये तोहफा है कि वो महिलाओं का आदर और सम्मान करना सीख जाएं, तो हमें अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, अगली परिभाषाएं हैं मुनरो साहब की, जो ये कह रहे हैं पाठ्यक्रम में वो सारे अनुभव हैं जो विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संभव है। पाठ्यक्रम में वो सारे अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं जिनको विद्यालय प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। अगली परिभाषा हेनरी साहब की है। ये कह रहे हैं हेनरी जे ओटो के पाठ्यक्रम वो साधन द्वारा बालकों शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का वह साधन है पाठ्यक्रम जिससे पाठ्यक्रम पर चलकर, जिस पाठ्यक्रम को पढ़ के हम शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति विद्यालय में संभव कर सकते हैं। प्रोफेसर ले हैं और इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम का विस्तार जीवन का विस्तार, एक लाइन का उत्तर दिया है। पाठ्यक्रम का विस्तार जीवन का विस्तार, यानी पाठ्यक्रम जब तक चलेगा जब तक जीवन है। पाठ्यक्रम का विस्तार जीवन का विस्तार, एक लाइन का उत्तर। फ्रॉवेल महोदय का बहुत बड़े विद्वान हैं, ये फ्रॉवेल का कथन देखिए, मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सारांश है पाठ्यक्रम। मानव जाति ने क्या अनुभव प्राप्त किए हैं? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये हमारे मानवों ने अनुभव किया है। तो हमारे लिए ये शिक्षा प्राप्त होती है पाठ्यक्रम के माध्यम से कि हमें जो मानव जाति ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमको ज्ञान दिया है कि जहाँ नारियों का सम्मान किया जाएगा वहाँ देवता निवास करते हैं। फ्रॉवेल का आपको कथन है कि मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और उनका अनुभव, मानव जाति का जो भी ज्ञान भरा पूरा है और उसके जो एक्सपीरियंसेज हैं वो उन अनुभवों का सारांश जोड़ा गया है पाठ्यक्रम। उन अनुभवों का सार है पाठ्यक्रम, उन अनुभवों की समरी है पाठ्यक्रम। प्रशिक्षणार्थियों, फ्रॉवेल की ये परिभाषा, फ्रॉवेल की इस परिभाषा से साफ स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकल कर आता है कि पाठ्यक्रम में हमारी मानव जाति का ज्ञान भरा पड़ा है और हमारे इंसान होने के सारे अनुभव इसमें भरे पड़े हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार विद्यार्थी जो भी विद्यालय के अंदर और बाहर अनुभव प्राप्त करता है वो सब सारे के सारे अनुभवों से प्राप्त ज्ञान पाठ्यक्रम है, जिससे बालक का सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास संभव हो। लेखक ने इशारा कर दिया है
और इशारों में समझा दिया है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक का सामाजिक विकास करने वाला हो। वो आए दिन विद्यालयों में अनुशासनहीनता ना करे, वो आए दिन विद्यालयों में हड़ताल, नारेबाजी और दरो दीवार पर लिख देते हैं वगैरह वगैरह। विद्यार्थी कुछ नोटी बॉय, अनुशासनहीनता करने वाले बालक विद्यालयों की दरो दीवारों पर ऐसे शब्द लिख देते हैं और नाम किसी और विद्यार्थी का लिखते। ये शरारतें, ये अनुशासनहीनता, ये नटखटपन, ये सारी की सारी वस्तुओं को, ऐसी व्यवहारों को बालक भूल जाएं, छोड़ दें, ये सामाजिकता है। बालक कोई भी कार्य करने से पहले सोच ले कि ये समाज की मर्यादाओं के अनुकूल है या समाज की मर्यादाओं के विपरीत है, ये समाज अनुकूल है, समाजोचित है, समाज की मर्यादाओं के अनुकूल व्यवहार जो किया जा रहा है या समाज के प्रतिकूल व्यवहार किया जा रहा है, तो उस बालक को व्यवहार करने से पहले ये सामाजिकता का पाठ विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि वो बालक सामाजिक प्राणी बन सके, अपना सामाजिक विकास कर सके, कोई भी कार्य असामाजिक कार्य न करे। प्रशिक्षणार्थियों, लेखक ने शब्दों में कि विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर बालक के लिए जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, वो सारा का सारा अनुभव और जो ज्ञान वो पाठ्यक्रम है, ये क्रो एंड क्रो। तो वो कह रहे हैं कि बालक का सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करने में पाठ्यक्रम सहायक होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों का आध्यात्मिक विकास नहीं करता, पाठ्यक्रम बालकों का नैतिक विकास नहीं करता, पाठ्यक्रम बालकों का मानसिक विकास नहीं करता, पाठ्यक्रम बालकों का शारीरिक विकास नहीं करता। ऐसी स्थिति में ऐसे पाठ्यक्रम को हासिल करना कोई विद्वता का कार्य नहीं कहलाएगा। वो हमारे इन मानवीय लक्ष्यों, इन सामाजिक लक्ष्यों, इन नैतिक लक्ष्यों, इन सांस्कृतिक लक्ष्यों, इस राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना पर और महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की भावना पर खरा उतरना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, माध्यमिक शिक्षा आयोग की परिभाषा देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परिभाषा दी है कि शिक्षा पाठ्यक्रम विषयों से नहीं, वे सारे पाठ्यक्रम का मकसद सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो हम परंपरागत कक्षा में पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का संबंध वे सारे अनुभव हैं जिनको बालक कक्ष में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में, प्रयोगशाला में, कार्य अनुभव में अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से सीखता है, हासिल करता है। पाठ्यक्रम कोई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना नहीं है जो हम सैद्धांतिक रूप में पाठ्य पुस्तकों को पढ़ लेते हैं। नो नो नो, पाठ्यक्रम में वे सारे अनुभव हैं जो बालक कक्ष में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में, प्रयोगशाला में, वर्कशॉप में और अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। अनौपचारिक संपर्क क्या है? कबीर दास जी कभी विद्यालय नहीं गए, कबीर दास जी साक्षर नहीं थे, लेकिन आपने श्रुतियों के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से और विद्वानों की संगति को प्राप्त करने के बाद ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि भारत के इतिहास में कबीर दास जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जब तक ये दुनिया चलती रहेगी,
मैं समझता हूँ कबीर जी की वाणी को लोग स्वीकार करते रहेंगे। आज से 700 और 750 वर्ष पहले की ये बात आज भी लोगों के ऊपर चरितार्थ होती हैं, सीधी लागू होती हैं। जो बातें उन्होंने कही वो बहुत ही विद्वतापूर्ण है। तो हमें अनौपचारिक ज्ञान जो कबीरदास जी ने प्राप्त किया, जो अनौपचारिक बालकों को प्राप्त हो रहा है, वो भी पाठ्यक्रम है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये परिभाषा है कि पाठ्यक्रम सैद्धांतिक विषयों का और उनका ही अनुभव नहीं, पाठ्यक्रम सैद्धांतिक विषयों का या उनका ही अनुभव नहीं, इसमें वे सारे अनुभव हैं जो बालक पाठ्यक्रम में, वो सारे अनुभव हैं जिनको बालक कक्षा से, पुस्तकालय से, खेल के मैदान से, प्रयोगशाला से और अनौपचारिक संपर्कों से विद्यालय के संपूर्ण जीवन का नाम पाठ्यक्रम रखा गया है। विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है, क्योंकि इससे बालक के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं और व्यक्तित्व के बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है पाठ्यक्रम के माध्यम से? चाहे बालक ने वो अनुभव, वो ज्ञान कक्षा में लिया हो, पुस्तकालय में लिया हो, खेल के मैदान में लिया हो, प्रयोगशाला में लिया हो, कार्यशाला में लिया हो, अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त किया हो, चाहे विद्यालय का, और वो विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। क्योंकि जो पाठ्यक्रम में ये अनुभव लिया गया है, पाठ्यक्रम से ये ज्ञान प्राप्त किया गया है, वो बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने वाला है। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा आयोग की परिभाषा की ओर चलते हैं। 1964-66 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया और उसने भी पाठ्यक्रम को लेकर एक परिभाषा दी है। मैं आपके सामने बताता हूँ। पाठ्यक्रम में वो सारे अधिगम अनुभवों की वह योग्यता हासिल है जो शिक्षक की बहुआयामी क्रियाओं के द्वारा अपने बालकों को अंदर और बाहर, बालक विद्यालय के अंदर और बाहर, सेम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा आयोग से मिलती जुलती है, और विद्यालय के अंदर और बाहर, ये क्रो एवं क्रोकिड, अंदर और बाहर, लेकिन इनका पर्यवेक्षण संपादित करके बालकों को उद्देश्य हासिल करवाना। पुनः सुन लीजिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो सारे अधिगम अनुभव हैं जिनमें बालक योग्यता हासिल करता है, चाहे वो अंदर से की हो या बाहर से, लेकिन इन बहुआयामी क्रियाओं को विद्यालय के द्वारा संपादित किया जाता है। विद्यालय के पर्यवेक्षण में वो पाठ्यक्रम कहलाता है। प्रशिक्षणार्थियों, इन समस्त परिभाषाओं से और पाठ्यक्रम के अर्थ से एक बात स्पष्ट रूप से निकलकर आती है, वो ये है कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों का नैतिक, सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक, आध्यात्मिक विकास करना है। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके माध्यम से बालकों को शिक्षक जैसा चाहे वैसा ढाल सकते हैं। जिस व्यवहार की विद्यालय ने अपेक्षा कर रखी है, उस व्यवहार में बालकों को ढाला जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, पाठ्यक्रम के लिए मैं आपको समरी कर देता हूँ।
कि दुनिया के तमाम विद्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई भी शिक्षण अधिगम आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें 3 बातों का होना लाजमी है। शिक्षक का, शिक्षार्थियों का और पाठ्यक्रम का। अब पाठ्यक्रम क्या है कि समाज ने और सरकार ने जिन उद्देश्यों को मानव हितों के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए निर्धारित कर रखा है, उन पर बालकों को चलाना और उस पाठ्यक्रम के रास्ते पर चलकर बालक अपने व्यक्तित्व का मनोशारीरिक, मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें, जिस पर चलकर वो अपनी आजीविका को चला सकें, जिस पर चलकर वो समाजोचित व्यवहार करना सीख जाएं, जिस पर चलकर वो बड़ों का और महिलाओं का आदर सम्मान करना सीख जाएं। चोरी करना पाप है और इस सामाजिक कुप्रथाओं को, सामाजिक बुराइयों को वो दूर करना सीख जाएं। अर्थात बालकों को बहुआयामी प्रतिभा का धनी बनाना, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ जो पाठ्यक्रम को लेकर मैंने आपसे चर्चा की, ये आपके समझ में थोड़ा बहुत ज़रूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको समरी भी कर दी है पाठ्यक्रम का अर्थ। मेरी इस वीडियो को आप 2-3 बार चला कर देख लीजिएगा, आपको एक एक बात स्पष्ट रूप से नज़र आ जाएगी। आपके कुछ समझ में नहीं आता है, पूछ लीजिएगा, सवाल कीजिएगा, आपको जवाब दिए जाएंगे। जो भी आपका माकूल सवाल होगा तो माकूल जवाब दिए जाएंगे। मैं तमाम हजरात के लिए, तमाम प्रशिक्षणार्थियों के लिए और जो भी साहिबान सज्जन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बड़ी विनम्रता के साथ मेरे पाठ को पढ़ा। धन्यवाद। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।